गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज शाम को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। गोभी की पौध जो है थोड़ी सी मैं बीज डालूँगी आगे के लिए, और कुछ मेरी जो पौध तैयार है उनको शिफ्ट करेंगे इन डोंगों में। पिछली बार मैंने इनमें ना फ्लावर्स लगाए थे, पर इस बार मेरे को गोभी लगाने की जगह नहीं मिल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये बेटर ऑप्शन है। इनमें कुछ पौध लगा दी जाएंगी अभी, और कुछ मैं बीज डालने वाली हूँ। तो आज का विषय जो हमारा है वो गोभी के ऊपर ही है, और बाद में हम लोग कुछ हार्वेस्टिंग भी देखेंगे अपनी, जो मैंने सुबह की थी। तो ये देखो आप, मिट्टी तो मैं आपके सामने कई बार बता चुकी हूँ। जो नॉर्मल मेरे पास होती है वही मिट्टी मैं बीज डालने के लिए तैयार करती हूँ, कुछ अलग से नहीं। और बीज ये देखो, ये कैबेज का बीज है मेरे पास, F1 हाइब्रिड वाला है ये। F1 जो बीज होते हैं हाइब्रिड के या देसी जो भी होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं। जैसे अर्का वाला बीज जो होता है ना, वो कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। F1 वाले भी कुछ जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए पहले से तैयार होते हैं बीज, मतलब उनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है उनकी। तो ये अच्छे होते हैं आपकी किचन गार्डनिंग के लिए। और ये SB16, ये देसी कॉलीफ्लावर का सीड है एक मेरे पास, और एक ये हाइब्रिड भी है। तो 3-4 तरह के मेरे पास ये सीड्स हैं। और ब्रोकली मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, ब्रोकली मैं लगाऊंगी। ये देखिए F1 वाला ही है ये हाइब्रिड कॉलीफ्लावर का। तो F1 वाले सीड्स इसलिए आपको किचन गार्डनिंग के लिए परचेज़ करने चाहिए, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी बीजों के मुकाबले में। तो ये तो हो गई बीज की बात। ब्रोकली मैं 8-10 सितंबर तक लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही हूँ, उसको थोड़ा और ठंडा सा मौसम चाहिए होता है। तो मिट्टी आपको पता ही है, मैं नॉर्मल जो हमेशा अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ वही मिट्टी लेती हूँ मैं हमें यूज़ करने के लिए। गीली है हालांकि अभी थोड़ी सी, और इस तरह से बस मिट्टी लेके। और मैं फिर से बता दूँ आपको कि मेरी मिट्टी में लगभग है ना 40% या 50% पोर्शन खाद का होता है, और उसमें 10-5% कोकोपीट भी शामिल होती है। ये देखो इस तरह से बीज लगते हैं, और 50% मैं सॉइल ले लेती हूँ अपनी जो गार्डन की होती है। 50% में बाकी में मैं सब कुछ मिला देती हूँ। रेत मेरी मिट्टी में काफ़ी मिली हुई है पहले से, तो मैं अब नहीं मिलाती हूँ, पहले मैं मिला देती थी। बस इसी तरह से आप ये थोड़े से दूर दूर से पड़ जाएं छितरा के, जिससे पौध को निकलने में आसानी हो। बीज डाल दीजिए, थोड़े से ही डाल रही हूँ मैं इस बार, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी पौध है गोभी की। और है ना, मैं हर 15-20 दिन में डालती हूँ गोभी सर्दियों के लिए। गोभी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किचन गार्डन में सर्दियों में टमाटर और गोभी 2 चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़रूरी फसल होती हैं। तो खूब सारी लगाती हूँ मैं, मेरे को बहुत शौक़ है गोभी लगाने का, पसंद भी है और मुझे। तो बस इसके ऊपर एक लेयर आधा इंच की सी हम लोग बना देंगे। छोटा सा बीज होता है इसलिए बहुत ज़्यादा है ना बड़ी भारी मिट्टी नहीं डालेंगे हम इसके ऊपर। हल्की सी एक लेयर बना के, और फिर बस पानी तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें पानी का छिड़काव कर देंगे। ये मेरा तरीका हमेशा नहीं होता बीज लगाने का, अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ये डोंगे सेलेक्ट किए हैं। मोस्टली तो मैं डायरेक्ट ही लगाना पसंद करती हूँ। और अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि टमाटर के पौधों में भी जो ये हम लोग शिफ्ट करते हैं उनमें ज़्यादा रोग लगते हैं, बजाय उसके कि जो डायरेक्ट हम लोग बो दें। 2-3-4 बीज एक पॉट में डाल दें, फिर एक अच्छा सा उसमें ही रख लें हम, तो वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है, ऐसा मैंने देखा। तो मैं भी ये करने वाली हूँ अब, क्योंकि टमाटर बहुत परेशान कर रहा है अभी। ज़्यादा बारिशें पड़ गई हैं तो बड़ी जल्दी उनमें वो पत्ते मुड़ने वाला रोग लग रहा है, या फिर है ना कोई में तो झुलसा वाला भी दिख रहा था मुझे। तो बस इसी तरह से मैं ये लगा के, और इनमें थोड़ा सा छिड़काव पानी का कर दूँगी। अंदर पॉट्स में रख देती हूँ मैं बड़े में इसको, क्योंकि बारिश की संभावना हो रही है। और लोग मुझसे पूछते हैं आप खुले में लगा रहे हैं या अंदर लगाएंगी बीज, अभी बारिश बहुत पड़ रही है। तो देखो मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ, आप लोग इस चीज़ में टेंशन मत लिया कीजिए। अब बारिश में बोने वाला बीज है तो बारिश में ही बोएंगे, पर उसको अंदर रखने का क्या फ़ायदा है। मेरे पास कोई जगह नहीं है यहाँ, मेरी छत पे बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि मैं अंदर बीज रख दूँ, और सीढ़ियाँ रुक जाती हैं अगर मैं रखूँ तो मेरी तो हमेशा यही तरीका रहता है मेरा। देखो ये मैंने कितनी सारी पौधे उगा रखी हैं, इनको शिफ्ट करते हैं अब थोड़ी सी को। और ये देखो शिफ्टिंग का काम चल रहा है, मैंने धीरे धीरे जो भी जगह मुझे मिल रही है उसमें मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ। तो गोभी के लिए हम लोगों को है ना एक बड़ा सा फूल चाहिए होता है, एक बार में ही चाहिए होता है, इसलिए जो शुरुआत वाली जो मिट्टी है ना वही अच्छी बनाओ आप। बाद में खाद देने की गोभी में कोई खास इतनी ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत चल जाती है, क्योंकि वन टाइम का है ना आपका प्लांट होता है फ्लावर लेने का। देखो कितनी तेज़ हवा चलने लगी है एकदम से ही। और ये देखो मैंने शिफ्ट की हुई है, मेरी अगैती की भी लगी है इसमें, थोड़ी छोटी वाली हैं, जो पिचैती वाली भी लगी हुई हैं, मतलब नई वाली भी लगी हुई हैं, थोड़ा जल्दी लगा दी थी मैंने, तो अच्छी चल रही हैं। पर ये देखो मैंने पूरा टब भर के 4 तरह की गोभी डाली थी इसमें, आपके सामने मैंने ये दिखाया था बिल्कुल डाल के वीडियो में।
बीज इसका, और वो तैयार है बिल्कुल, और बल्कि बहुत ज़्यादा दिन से तैयार है। अब मुझे लगाना ही पड़ेगा इसको। तो थोड़ी सी शिफ्टिंग का काम चल रहा है अभी इसमें गोभी की मिट्टी, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ और बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप इसको। शुरुआत में गोभी में बहुत अच्छी सी 40% खाद मिला के अच्छी मिट्टी तैयार कर दीजिए, जिससे आपका प्लांट एकदम से बढ़े और 2-2.5 महीने में आपको गोभी मिल जाए और आप उसको उखाड़ें और ठीक है। तो इसलिए गोभी की मिट्टी बहुत शुरुआत में ही अच्छी सी बनाएं आप इसमें। गोभी में वैसे बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगते, पर एक पत्ती चट्टा वाला जो रोग होता है ना, कचरे जैसा होता है, या फिर एक वो लंबा सा कीड़ा बन जाता है, वो उस तरह के बस रोग होते हैं जो पत्ती खाते हैं गोभी में, और कोई ज़्यादा रोग नहीं होता। कल मैंने एक ग्रास के ऊपर देखा था, वो पत्तियाँ खा रहा था, मैंने उसको निकाल के मारा। तो यही बस गोभी बड़ी हार्डी फसल होती है। वैसे तो अच्छा बीज ज़रूरी होता है बस गोभी में, अच्छा बीज लग जाए तो आपका फूल भी अच्छा बनेगा बाद में जो गोभी का होता है। तो इसलिए ना मिट्टी बहुत बढ़िया सी तैयार कीजिए आप, 40% उसमें अच्छा मटेरियल ऑर्गेनिक मिला के तैयार कीजिए, और है ना फिर उसको लगाइए गोभी को, क्योंकि फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं होती। आप खाद की मेरे से पूछते हैं, देखो मैंने वर्मी कंपोस्ट कितनी सारी मिलाई थी, आपके सामने मिट्टी तैयार करी थी वो तो, और उसके बाद से मैंने अभी तक वर्मी कंपोस्ट नहीं डाली। जून में मैंने डाली थी वर्मी कंपोस्ट, ऊपर से मैं लिक्विड स्प्रे करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और बायो एंजाइम्स का भी बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। पर है ना मैंने वर्मी कंपोस्ट दोबारा नहीं डाला, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डाल के मिट्टी में है ना तैयार करती हूँ। और अब मैं बारिशें चली जाएंगी जो फिर जो पुराने प्लांट्स अगर लगे हुए हैं तो उनमें एक आधी मुट्ठी डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं वर्मी कंपोस्ट एक बार ही यूज़ करती हूँ मोस्टली, जब मिट्टी बनाती हूँ तब, और उसी से कितना अच्छा वो होता है, क्योंकि उस टाइम में बढ़िया डालती हूँ। तो मिट्टी बनाने का बड़ा है ना काम आपके किचन गार्डन में अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको निराश ना होना पड़े बाद में। तो ये टब वैसे तो है ना एक ही गोभी के लिए पर्याप्त हैं, पर अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं 2-2 लगा रही हूँ इनमें, और बाद में अगर जगह खाली हो जाएगी और ये अच्छी बढ़त ले लेंगी तो फिर मैं इनको निकाल के शिफ्ट भी कर सकती हूँ। या फिर बहुत अच्छी खाद मिलाई है मैंने इनमें, 4 टब में मैंने 10 किलो है ना वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, तो हो सकता है चलने में दूँ में आ जाए अच्छे फूल नहीं मिले जगह तो मुझे, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखो आप 2x2 के गमले ग्रो बैग में कोई इतनी गोभी लगाता है क्या, पर फिर भी मैंने लगाई हुई है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं थी, और अब ये बड़ी होने लगी है तो ये बहुत है ना अड़ेगी। और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगानी चाहिए थी इतनी मुझे, बीट रूट भी लगा हुआ है मेरा, क्योंकि पर मैंने तब यही सोच के लगा दी थी कि स्पेस हो जाएगा तो मैं फिर निकाल दूँगी अच्छे जो मजबूत प्लांट्स होंगे। तब मेरे पास स्पेस नहीं था और पौध ख़राब हो रही थी मेरी, और मुझे बहुत ख़राब लगता है अगर मेरी पौध ख़राब होती है तो और है ना आप गोभी का जब जैसे ही है ना 15 दिन का प्लांट हो गया है आपका, पौध जो तैयार हो गई है, देखो मूली मैंने जगह नहीं मिल रही है मुझे, कॉर्नर्स में लगा दिए मैंने पौध के 18 इंच वाले के, एक दो तो निकलेंगी इसमें और कुछ नहीं तो। और ये गोभी की शिफ्टिंग 12 इंच के गमलों में भी की है मैंने, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल जगह खाली नहीं है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है ना, तो मैं उखाड़ भी नहीं सकती अभी पुराना जो सामान है। और ये अपडेट देखो आप मेरी सिंगरी की फलियों का, ऐसे ही बस मैंने अंदर भी नहीं डाली थी, ये मिट्टी में बारिश पड़ रही थी उस दिन और रिमझिम मैंने ऐसे ही बीज छितरा दिया था बस, और सारा का सारा ही मुझे लगता है निकल आया है ये, और पिछले साल का बीज है, ताज़ा भी नहीं है, नया भी नहीं है, तो अब इसको इतना तो नहीं लगा पाऊँगी मैं। ये देखो ये गोभी शिफ्ट हो चुकी है, पानी वानी दे दिया है मैंने ढंग से, बारिश की संभावना तो लग रही है, देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए सुबह मैंने जो हार्वेस्टिंग की है थोड़ी सी, वो भी देख लीजिए, अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं बहुत, कई दिनों बाद। कचरा भी बहुत हो रहा है इस टब में। रिमझिम बारिशों का दौर शुरू हुआ है, अब भारी बारिश तो नहीं हो रही है अब जयपुर में, पर कई दिन तक है ना बस थोड़ा देर सूखता है फिर रिमझिम आ जाती है, ऐसी चल रही है। और ये देखो अरवी के पत्ते आज मैंने कितने बढ़िया तोड़े हैं, कढ़ी में यूज़ करने वाली हूँ आज मैं इनको। दिल खुश हो जाता है इनको देख के भी, बिल्कुल ताज़ा और वो निकलते हैं तो। और ये सुबह की मेरी हार्वेस्टिंग, कुछ और सेम की फली अभी तोड़ी थी मैंने परसों, फिर भी मिल गई, आज दिख गई तो फिर मेहनत कर ली मैंने इसमें। और ये लॉन्ग बीन्स, एक दिन अगर बीच में नहीं तोड़ो आप तो ये हालत हो जाती है, फिर इतनी मोटी और पकी हुई सी होने लग जाती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए इनको रोज़ हार्वेस्ट करना। और आज मैंने ग्वार भी तोड़ी है, पीछे से अपने पेड़ आगे खींच के, मैंने कहा एक हफ्ते में एक बार भी तोड़ ली जाए। 4 ही पेड़ बचाए हैं अब मैंने, बस उनमें से इतनी सारी टूटी हैं ये, तो बहुत ही मज़ेदार कहानी हो जाती है। एक हफ्ते में बहुत है, एक बार काफ़ी ग्वार खा चुके हैं हम लोग। और ये चौले की फली, बम्पर आज हार्वेस्टिंग चौले की फली की भी हुई है।
हार्वेस्टिंग रोज़ ही करनी पड़ती है मुझे, बट है ना, ये देखो आज अनार भी मैंने तोड़ा है। मुझे लग रहा है कि मुझे चेक करना चाहिए इसको तोड़ के कि पक तो नहीं गए अब, क्योंकि बड़े अच्छे से लग रहे हैं। फिग एक दो टूटते ही रहते हैं। और ये एक गोल वाली लौकी। इसके अलावा ये देखिए एक फिर से ये कुंदरू कहते हैं, कचरी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इसकी बेल निकल आई है अपने आप ही। तो ये दिख गए थे 2 बड़े बड़े भिंडी, बेसिल, इसको भी मैं कढ़ी में आज यूज़ करूँगी। तो ये इतनी अच्छी सी हार्वेस्टिंग हुई है। और आप गोभी बहुत अच्छे से लगाइए, बीज डालिए, अभी बहुत तैयार कीजिए। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।